जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते। इन सभी बातों को जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के इस विचारों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पोलो सुपर चैनल में। आशा करते हैं जो भी भक्त श्री कृष्ण की इन बातों को श्रवण करेगा, उन सभी प्रिय दर्शकों पर श्री कृष्ण महान कृपा बनी रहे। चलिए मित्रों, हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दुख भरी कहानी, जो एक रईस घर के लड़के की है। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वो यह करता भी था, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताई। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था, तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दी। थी तो यह चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम छके ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वह कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने को। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था, उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया, और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई, परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है? और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली। जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वह साधु जा पहुंचे आलसी व्यक्ति के पास।
आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? भगवान हमें दुख क्यों देता है? साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का रिवाह भी नहीं होगा। भगवान हमें दुख क्यों देता है? भक्तों, सच यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। आपको दुख का एहसास कब होता है? भगवान दुख तो देते हैं, लेकिन इस दुख का एहसास होना कब शुरू होता है? कई लोग दर्द को ही दुख समझ लेते हैं। दुख का जुड़ाव भावनाओं से होता है और दर्द का बुद्धि से। जब आपकी भावनाएं आहत होने लगती हैं तो आपको दुख होने लगता है। भावनाएं हमेशा मन, देखना, सुनना और आत्मा के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं माध्यमों से आहत होता है। इसलिए जब आत्मा पर चोट लगती है तो दुख का एहसास होता है और आत्मा के जरिए उस परमात्मा की याद आती है। मनुष्य की कामनाएं उसके कर्मों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के ये कर्म उसकी 5 इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। जब इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लेने से या अपने कर्मों को सुधार लेने से दुख का एहसास कम हो जाता है। इस प्रकार की सकारात्मक संकल्प शक्ति से रोगों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और दीर्घायु बना जा सकता है। दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार करो कि आप स्वस्थ हों। अपने मन मस्तिष्क में अपना चित्र एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनाए रखना चाहिए। आपको जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का बार बार धन्यवाद देना चाहिए। मन को बेकार की चिंताओं एवं परेशानियों से मुक्त रखने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। बैरभाव, शत्रुता, पश्चाताप, हीनता, नैराश्य आदि मन से निकालकर उनकी जगह अच्छे स्वास्थ्यकर विचार जमाने चाहिए। वैसी कोई भी चीज हमें अपने अंदर नहीं लानी चाहिए जो शरीर के विभिन्न तंत्रों को कमजोर कर दे। अपने शरीर का वजन संतुलित रखना चाहिए। आत्मा अथवा मन को आरोग्य किए बिना शरीर को आरोग्य करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अक्सर लोग भगवान से ही यह शिकायत करते मिल जाते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें दुख ही दे रहे। जो भी ऐसी शिकायत करते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि भगवान आपको कब दुख देते हैं और इस दुख का एहसास आपको कब और कैसे होता है। जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? ईश्वर आपको दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। ये दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण अथवा वर्तमान में की जाने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। आप ये पाप कर्म करते जाते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते। आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए भगवान दुख देते हैं, जो आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देता है ताकि आप अपने जीवन के प्रति नजरिया बदलें, दूसरों से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। भगवान द्वारा दुख देने का तीसरा कारण यह है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहता है। वह जानता है कि जब आप दुख में होंगे तभी भगवान को याद करेंगे।
भगवान के जरिए उस दुख से निकलने का मार्ग सोचेंगे। ईश्वर अपने साथ के जरिए आपको सहन शक्ति देता है, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वह सन्मार्ग पर चले। वह चाहते हैं कि आप उनके प्रति ऐसा समर्पण रखें कि उनके और आपके बीच अटूट रिश्ता बन जाए। ईश्वर की संगति में किसी की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि अपने कर्मों और भावों को पवित्र करते रहते हैं। इसलिए जब भी भगवान आपको दुख दे तो कभी ये न सोचें कि वो आपको परेशान करने, दर्द देने या आप पर रहम न करने के लिए ऐसा कर रहे। आप ये सोचें कि उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बुरे कर्मों को जल्द से जल्द खत्म कर दें, ताकि अपना अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। दुनिया के पहले इंसान को चुनाव का अधिकार होने के बाद भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण उन पर दंड आया। इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और यह दंड उन पर इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने वह काम किया था जिस काम को उन्हें करने के लिए मना किया गया था। परमेश्वर ने इंसान को स्वयं निर्णय लेने का जो अधिकार दिया था, उस अधिकार का इंसान ने गलत इस्तेमाल किया और परमेश्वर के नियम और कानून को तोड़कर अपने ऊपर दंड लेकर आए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत दुख का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से मनुष्य के जीवनों में नियम और कानून तोड़ने की वजह से दुख का आना आरंभ हो गया। अब आप जरा सोचिए कि मनुष्य के जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है, मनुष्य खुद या फिर परमेश्वर? मेरे विचार से इसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है। उसी प्रकार जब किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो कहीं हद तक उस दुख के लिए वह इंसान खुद ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी वजह से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, और जब वह पछतावा करते हैं तो वह खुद को दोषी ठहराने की वजह परमेश्वर को या ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन इंसान के जीवन में जब दुख और मुसीबतें आती हैं तब वह परमेश्वर को भी दोषी ठहराने से पीछे नहीं हटता। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है कि दुख और मुसीबतें तो इंसान खुद अपने जीवन में लेकर आता है। होना तो यह चाहिए कि जब किसी इंसान के जीवन में दुख आए तो वह परमेश्वर के पास जाकर मदद मांगे, लेकिन होता यह है कि जब लोगों के जीवन में दुख आते हैं तो वह परमेश्वर को ही दोषी ठहराते हैं उन सारे दुखों के लिए कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया है।